आमिर खान, जिनका पूरा नाम मोहम्मद आमिर हुसैन खान है, उनका जन्म मुंबई, भारत में हुआ था। वह एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जिसका हिंदी फिल्म उद्योग से गहरा नाता रहा है। उनके पिता ताहिर हुसैन एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे, जबकि उनके चाचा नासिर हुसैन एक प्रमुख निर्माता निर्देशक थे। आमिर का परिवार मूल रूप से अफगानिस्तान के हेरात से ताल्लुक रखता था और उनके पूर्वजों में स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम भी शामिल है। आमिर का जन्म एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार में हुआ और उनकी मां जीनत हुसैन ने उनके पालन पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके परिवार में उनके अलावा 3 अन्य भाई बहन थे। एक भाई फैजल खान, जो बाद में अभिनेता बने, और 2 बहनें फरहत और निखत। आमिर का बचपन मुंबई के बांद्रा इलाके में बीता, जहां वह अपने परिवार के साथ एक मध्यम वर्गीय जीवन जीते थे। आमिर का बचपन साधारण लेकिन रचनात्मक माहौल में बीता। उनके पिता और चाचा की फिल्मी पृष्ठभूमि के कारण वह छोटी उम्र से ही सिनेमा के संपर्क में आए। उनके घर में अक्सर फिल्मों की चर्चा होती थी और यह स्वाभाविक था कि आमिर का झुकाव भी इस क्षेत्र की ओर हो। हालांकि उनके पिता चाहते थे कि वह पढ़ाई पर ध्यान दे और एक स्थिर करियर चुने, लेकिन आमिर का मन अभिनय और रचनात्मक कार्यों में अधिक रमता था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के सेंट एनी हाई स्कूल और बाद में बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से पूरी की। पढ़ाई में वह औसत छात्र थे, लेकिन खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। विशेष रूप से टेनिस में वह इतने निपुण थे कि उन्होंने महाराष्ट्र राज्य स्तर की चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और कई बार जीत भी हासिल की। टेनिस के प्रति उनका यह जुनून उनकी जवानी तक बना रहा और उन्होंने राज्य स्तर पर पेशेवर रूप से टेनिस खेला। बचपन में आमिर का पहला सिनेमाई अनुभव तब आया जब वह मात्र 8 साल के थे। उनके चाचा नासिर हुसैन की फिल्म यादों की बारात में उन्हें एक छोटी सी भूमिका मिली। इस फिल्म में वह 3 भाइयों में सबसे छोटे भाई के किरदार में नजर आए। यह फिल्म एक यादगार फिल्म थी और आमिर का यह अनुभव उनके लिए सिनेमा की दुनिया में पहला कदम साबित हुआ। हालांकि यह भूमिका छोटी थी, लेकिन इसने उनके मन में अभिनय के प्रति रुचि जगा दी। इसके बाद उन्होंने स्कूल और कॉलेज के नाटकों में हिस्सा लेना शुरू किया, जिससे उनकी अभिनय प्रतिभा को और निखार मिला। आमिर ने अपनी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन उनका मन पढ़ाई में कम और रचनात्मक कार्यों में अधिक लगता था। उन्होंने नरसी मॉन्जी कॉलेज ऑफ कॉमर्स में कुछ समय तक पढ़ाई की, लेकिन जल्द ही उन्होंने इसे ऑफ द ईयर्स छोड़ दिया। इस दौरान वह थिएटर और शॉर्ट फिल्म्स की दुनिया में सक्रिय हो गए। उन्होंने अपने दोस्त आदित्य भट्टाचार्य की शॉर्ट फिल्म पैरानोइया में वो अभिनय किया और साथ ही सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया। यह अनुभव उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि इसने उन्हें फिल्म निर्माण की तकनीकी बारीकियों से परिचित कराया। इसके बाद उन्होंने अपने चाचा नासिर हुसैन की फिल्मों मंजिल मंजिल और जबरदस्त में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। इन अनुभवों ने उन्हें सेट पर काम करने का व्यावहारिक ज्ञान दिया और उनकी रुचि को और मजबूत किया। आमिर ने एक प्रयोगात्मक सामाजिक ड्रामा फिल्म होली में एक छोटी भूमिका निभाई, जिसमें उनके अजूल, देयर फ्रेंड और बाद में निर्देशक बने आशुतोष गोवारिकर भी थे। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं थी, लेकिन आमिर के अभिनय को सराहना मिली। इस समय तक आमिर ने यह तय कर लिया था कि वह पूर्णकालिक अभिनय को अपने करियर के रूप में अपनाएंगे। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें जल्द ही एक बड़ा अवसर प्रदान किया। उनके चचेरे भाई मंसूर खान की फिल्म कयामत से कयामत तक में उन्हें मुख्य भूमिका मिली। यह फिल्म एक रोमांटिक ट्रेजेडी थी, जिसमें आमिर ने जूही चावला के साथ अभिनय किया। फिल्म ने जबरदस्त सफलता हासिल की और आमिर को रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म ने उन्हें चॉकलेट बॉय की छवि दी और उनकी रोमांटिक और भावनात्मक अभिनय शैली ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार और एक विशेष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। कयामत से कयामत तक की सफलता के बाद आमिर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने फिल्म राख में एक गंभीर और तीव्र किरदार निभाया, जो उनकी पहली फिल्म से बिल्कुल अलग था। इस फिल्म में उनके अभिनय को समीक्षकों ने खूब सराहा और उन्हें इसके लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में विशेष उल्लेख प्राप्त हुआ। इस फिल्म ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया और यह साबित कर दिया कि वह न केवल रोमांटिक हीरो बल्कि जटिल और गहन किरदार भी निभा सकते हैं। आमिर ने कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में काम किया, जिनमें दिल दिल है कि मानता नहीं जो जीता वही, सिकंदर हम हैं, राही प्यार के और रंगीला शामिल हैं। इन फिल्मों ने उन्हें एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया और उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाया। दिल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, उस बारी ओशात थी, और तो इसने आमिर की रोमांटिक हीरो की छवि को और मजबूत किया। जो जीता वही सिकंदर एक युग निर्माणकारी फिल्म थी, जिसने युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाया। इस फिल्म का गाना पहला नशा आज भी बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित रोमांटिक गानों में से एक माना जाता है। हम हैं राही प्यार के में आमिर ने न केवल अभिनय किया बल्कि पटकथा लेखन में भी योगदान दिया, जिससे उनकी रचनात्मक क्षमताओं का पता चलता है। इस फिल्म ने उन्हें एक संपूर्ण कलाकार के रूप में पहचान दिलाई। रंगीला में उनके किरदार ने उनकी कॉमेडी और रोमांटिक अभिनय की रेंज को और व्यापक किया। इस फिल्म में उनके सह कलाकार उर्मिला मातोंडकर के साथ उनकी केमिस्ट्री को खूब सराहा गया। आमिर ने राजा हिंदुस्तानी में अभिनय किया, जो उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में उनके किरदार ने उन्हें पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दिलाया। इस फिल्म का प्रसिद्ध चुंबन दृश्य
जिसमें उन्होंने करिश्मा कपूर के साथ अभिनय किया, उस समय काफी चर्चा में रहा। इस फिल्म ने उनकी स्टार पावर को और मजबूत किया और उन्हें बॉलीवुड के शीर्ष अभिनेताओं में शामिल कर दिया। आमिर की जवानी के दौरान उनकी निजी जिंदगी भी चर्चा में रही। उन्होंने रीना दत्ता से शादी की, जिन्होंने कयामत से कयामत तक में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। इस दंपति के 2 बच्चे हुए, एक बेटा जुनैद और एक बेटी ईरा। रीना ने लगान जैसी फिल्मों में निर्माता के रूप में भी उनके साथ काम किया। हालांकि उनकी शादी तलाक के साथ खत्म हो गई और रीना को दोनों बच्चों की कस्टडी मिली। इस दौरान आमिर ने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी रचनात्मकता को नई ऊंचाइयों तक ले गए। आमिर ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी आमिर खान प्रोडक्शंस की स्थापना की, जिसकी पहली फिल्म लगान थी। इस फिल्म ने न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खूब वाहवाही बटोरी। लगान को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुआ, जो उस समय भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। इस फिल्म में आमिर ने एक ग्रामीण युवक भुवन का किरदार निभाया, जिसने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ क्रिकेट के खेल के माध्यम से विद्रोह किया। इस फिल्म ने उन्हें एक अभिनेता और निर्माता के रूप में वैश्विक पहचान दिलाई। आमिर की जवानी के दौरान उनकी कार्यशैली में एक अनूठा बदलाव देखने को मिला। वह एक समय में केवल एक फिल्म पर काम करने के लिए जाने जाते थे और वह स्क्रिप्ट के चयन में बहुत सावधानी बरतते थे। उनकी यह आदत उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट का खिताब दिलाने वाली थी। वह न केवल अपने किरदारों की गहराई में उतरते थे, बल्कि फिल्म के हर पहलू, जैसे कि पटकथा, निर्देशन और संपादन में भी सक्रिय रूप से शामिल होते थे। इस दृष्टिकोण ने उनकी फिल्मों को एक अलग स्तर की गुणवत्ता प्रदान की। आमिर ने कई तरह के किरदार निभाए, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाते थे। उन्होंने दीपा मेहता की फिल्म अर्थ में एक जटिल किरदार निभाया, जो भारत-पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित थी। इस फिल्म में उनके अभिनय को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय समीक्षकों ने खूब सराहा। इसके अलावा सरफरोश में उन्होंने एक देशभक्त पुलिस अधिकारी का किरदार निभाया, जिसने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को उठाया। इस फिल्म ने उनकी गंभीर अभिनय शैली को और मजबूत किया। आमिर की जवानी का एक महत्वपूर्ण पहलू उनकी सामाजिक जागरूकता भी थी। वह हमेशा ऐसी फिल्मों की ओर आकर्षित होते थे जो सामाजिक मुद्दों को संबोधित करती थीं। उनकी फिल्में न केवल मनोरंजन प्रदान करती थीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने का प्रयास भी करती थीं। लगान ने औपनिवेशिक दमन के खिलाफ संघर्ष को दर्शाया, जबकि दिल चाहता है ने आधुनिक भारतीय युवाओं की दोस्ती और रिश्तों को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में एक नया ट्रेंड शुरू किया और इसे एक युग निर्माणकारी फिल्म माना जाता है। आमिर का व्यक्तित्व भी उनकी जवानी के दौरान काफी चर्चा में रहा। वह एक निजी व्यक्ति थे और मीडिया से दूरी बनाए रखते थे। वह पुरस्कार समारोहों में भाग लेने से बचते थे, क्योंकि उनका मानना था कि भारतीय फिल्म पुरस्कारों की विश्वसनीयता संदिग्ध है। इसके बावजूद उनकी फिल्में और अभिनय लगातार पुरस्कार जीतते रहे। उनकी सादगी और समर्पण ने उन्हें दर्शकों और समीक्षकों के बीच एक खास स्थान दिलाया। आमिर की जवानी के दौरान उनकी शारीरिक परिवर्तन की क्षमता भी उल्लेखनीय थी। वह अपने किरदारों के लिए अपने शरीर को पूरी तरह से बदल लेते थे। उदाहरण के लिए, लगान में उन्होंने एक दुबले पतले ग्रामीण का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्होंने अपने वजन को कम किया और देहाती लुक अपनाया। उनकी यह समर्पणशीलता उनकी मिस्टर परफेक्शनिस्ट की छवि को और मजबूत करती थी। इस अवधि में आमिर ने न केवल अभिनय में बल्कि फिल्म निर्माण में भी अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। लगान के बाद उन्होंने दिल चाहता है में एक आधुनिक और शहरी किरदार निभाया, जो उस समय के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गया। इस फिल्म ने उनके करियर को एक नई दिशा दी और उन्हें एक ट्रेंड सेटर के रूप में स्थापित किया। आमिर की जवानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू उनकी सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता थी। वह विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलते थे और अपने मंच का उपयोग समाज में जागरूकता फैलाने के लिए करते थे। उनकी फिल्में और सार्वजनिक बयान अक्सर सामाजिक बदलाव को प्रोत्साहित करते थे, जिसने उन्हें एक जिम्मेदार कलाकार के रूप में पहचान दिलाई। निष्कर्षतः आमिर खान का जन्म से लेकर जवानी तक का सफर एक साधारण लड़के से लेकर बॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली और सम्मानित अभिनेताओं में से एक बनने की कहानी है। उनका बचपन रचनात्मक और खेल-कूद से भरा हुआ था, जबकि उनकी जवानी ने उन्हें एक बहुमुखी अभिनेता, निर्माता और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में स्थापित किया। उनकी मेहनत, समर्पण और परफेक्शन के प्रति जुनून ने उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट का खिताब दिलाया। उनकी फिल्में न केवल व्यावसायिक रूप से सफल रहीं, बल्कि उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावों को भी प्रेरित किया। आमिर खान की यह यात्रा न केवल उनकी व्यक्तिगत विकास की कहानी है, बल्कि भारतीय सिनेमा के विकास में उनके योगदान को भी दर्शाती है।